बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, इंडोनेशियन कौंसलेट का जो रवैया है कराची में, इनको देखिए, मैंने तकरीबन 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी इन्हीं के रवैये के बारे में, और उसी घटिया रवैये की वजह से मेरे साथ इन्होंने जो इतनी ज़लालत किया था और जो उसके जिस तरह मुझ पे चीखी थी, उसकी वजह से मैंने फिर अप्लाई नहीं किया दोबारा कभी। अब तकरीबन ये 4 साल बाद का मैं आपको यानी 2025 का किस्सा सुना रही हूँ। मैंने इनको कॉल किया, जो उनके ऑफिशियल टाइमिंग है। ऑफिशियल टाइमिंग क्या होते हैं कि जो भी किसी कॉन्सुलेट या एम्बेसी के वो टाइमिंग होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे 9 से 12 या 10 से 1 या कुछ, जिसमें उनका लंच टाइमिंग नहीं आता है बीच में। तो मैंने इनको फ़ोन किया क्योंकि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पे मुझे कुछ पूछना था। फ़ोन उठा के क्या कहती है, वो हम तो खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ऑफिशियली तो आपका भी टाइमिंग नहीं है खाने का। कह रही लेकिन हम खाना खा रहे हैं। देखो, ये जो रवैया होता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक प्रोफेशनल एटीट्यूड, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मैं इस बात पे इतनी हैरान हुई हूँ कि 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई इनकी तूफ़ानी बदतमीज़ी पे, एंड नाउ इफ़ आई कॉल देम इन 2025 देयर बिहेवियर। जब आप एक कॉन्सुलेट पे बैठे हुए हैं और आपको यही नहीं तमीज़ कि किस तरह कॉल्स रिसीव करनी है, किस तरह टू डील विद एप्लीकेंट्स। इट हैपन टू मी इन 4 साल पहले, कौन सा साल था, 2021 था, कौन सा था पता नहीं। तो कह रही यार आप, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, अभी मैं वीडियो तो बना रही हूँ, मैं तबीयत सही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये कहना हम तो खाना खा रहे हैं। मैंने कहा अभी तो आपका ऑफिशियल टाइमिंग नहीं हुआ है खाने का जो होता है, क्योंकि हर जगह ऑफिशियल टाइमिंग होता है 1 से 2 बजे का, ठीक है, जो भी है। कह रहे वो 1 बजे हमारा ऑफिशियल टाइम। मैंने कहा 1 बजा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, फिर मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा मुझे वेबसाइट से रिलेटेड आपका सॉरी वीज़ा से रिलेटेड एक सवाल करना था। जो कुछ भी है वो वेबसाइट पे लिखा, जो कुछ भी वेबसाइट। एक तो पहली बात ये कि क्या पाकिस्तानी नेशनैलिटी को तुम लोग इतना गया गुजरा समझते हो कि कॉन्सुलेट तो हमारे ही मुल्क में खोल के बैठे हुए हो, हमारे ही मुल्क में खोल के बैठे हुए हो और हमें ही जलील करने पे लगे हुए हो। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ या यहाँ तो मुझे इस बात पे बहुत अफ़सोस हुआ कि जो कुछ भी है वो आप हमारे देख लेना उस पे वेबसाइट पे, यानी हमारे उनके, यानी उसको ये लग रहा था कि वो बताएगी तो उसकी ज़ुबान पे फालिज गिर जाएगा। यू शुड बी नाइस टू पीपल। अगर तुम हमारे मुल्क में कॉन्सुलेट खोल के बैठो तो कम से कम हमारे साथ तो अच्छा रवैया रखो। टाइम हुआ नहीं लंच का, अगर हम तो खाना खा रहे हैं। यानी अगर मैं तुम्हें कल को 10 बजे फ़ोन करूँ, तुम तो कहते हो 10 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं तो चाय पापे खा रही हूँ, तो तुम तो जाओ भाड़ में, इंडोनेशिया जाने चलिए तुम। मैं तो पापे चाय खा रही हूँ कॉन्सुलेट पर बैठ के। फ़ोन क्यों किया है, वेबसाइट पे सब लिखा हुआ है ना। यार ये जो रवैया है ना, इससे मैं बड़ा खौफ खाती हूँ कि अगर एक कॉन्सुलेट में बैठ के इनका ये रवैया है तो क्या मैं बड़ा अच्छा सोचूंगी कि यार इंडोनेशिया जाऊंगी तो योगा होगा। अभी तो वहाँ तक जाने का स्टेप ही नहीं आया, यहीं पे इतनी जलालत हो रही है। तो दिस इज़ सो बैड एक्चुअली कि हमारी नेशनैलिटी को ऐसे ट्रीट करना। क्योंकि देखो, ये ट्रीटमेंट वो रखेगा जो कहता है भाई एप्लीकेंट्स आते या नहीं आते भाड़ में डालो इनको, जो लिखा है वेबसाइट पे देख लो। भाई अगर आपका कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही है, हम आपको कॉल कर रहे हैं, तो अपना फ़ोन नंबर बंद कर दो ना, क्यों रखा हुआ है, हमें जलील करने के लिए रखा हुआ है। इंतहाई मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे कि यार 4 साल पहले मैंने इसी चीज़ पे वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो का ना आपको नीचे उस वीडियो का मैं लिंक डालती हूँ, वो चाहें तो देखेंगे उस वक्त मैं उनके बारे में क्या कह रही थी, और अब 2025 में भी मैं उनके बारे में क्या कह रही हूँ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपीस का मिलता है। 30,000 कोई मतलब इज़ इट अ जोक? क्या ये लतीफ़ा है कि आप 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो और जलील भी हो रहे हो? तो मैंने कहा यार मैं पागल हूँ जो मैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके इनकी कॉन्सुलेट पे फिर जलील होने बैठ जाऊँ, फिर पहुँच जाऊँ हाँ भाई
वो मैं दोबारा आई थी कि आप मेरी सही की इज्जत उतार के हाथ में रख दो, पिछली दफ़ा शायद कोई कसर रह गई थी। तो मैं तो वो आप लोग को वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, माय एक्सपीरियंस, ताकि क्योंकि मेरे लिए ये बहुत शदीद बेइज्जती की बात है कि मैं किसी कॉन्सुलेट पे कांटेक्ट करूं और वो आगे से इज्जत कर दें। सही की इज्जत उतार के ही हाथ में रखी थी पहले भी। अभी ये क्या तरीका, हम खाना खाने, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें 11 बजे को दूंगा, अब तो मैं केक रस खा रही हूँ चाय के साथ, अब मैं केक रस खाने का चाय में क्यों कॉल किया, वेबसाइट पे सब लिखा है ना, जा मरवा पढ़ना। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर जब बात आए, जो कि मेरे तो काफ़ी आई है, तो बस अल्लाह ताला जो है ना बचाए ऐसे लोगों, मैं क्या कहूँ, बस अल्लाह तमाम जानवरों, अच्छे मासूम बेचारे जानवर जो उन पर रहम करे। तो बड़ा ही अजीब कुछ है, बड़ा बड़ा डिस्गस्टिंग एटीट्यूड ना, बड़ा डिस्गस्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।